हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने टेरिटोरियल आर्मी पीआईबी एग्ज़ाम की एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की सीरीज़ आज से शुरू कर दी थी, जिसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स आपको बताए थे। क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आई थी, तो सोचा कि मैं आपको जो टॉपिक मैंने पिछले लेक्चर में कराया है उसका थोड़ा रिवीजन करा दूं और साथ में कुछ नई चीज़ें भी बता दूं। ठीक है, आप वो लेक्चर ज़रूर देखिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। उसमें भी काफ़ी अच्छी तरह मैंने समझाया है, और अगर कुछ देखने में कुछ क्वालिटी में फ़र्क रहा होगा तो मैं आपको यहाँ पर भी उसको एक्सप्लेन करूँगा, और कुछ नई चीज़ें भी आज मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री में। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री में क्या डिस्कस किया था? हमने ट्रिग्नोमेट्री में ये डिस्कस किया था कि ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वो राइट एंगल ट्रायंगल पर ही अप्लाई होती है, मतलब कि इसकी जो स्टडी है वो राइट एंगल ट्रायंगल पर हुई है। ट्रिग्नोमेट्री जो होती है उसमें 6 फंक्शंस होते हैं, आपको पता है कौन कौन से फंक्शंस होते हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। ये आपको फंक्शंस पता है। देखिए, साइन थीटा जो होता है वो पी बाय एच होता है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि लंब बटा कर्ण। हिंदी में कहें तो लंब बटा कर्ण। ये लंब होता है और ये कर्ण होता है। पी जो होता है वो लंब होता है, एच कर्ण होता है। ठीक है, तो आपको पता होगा बेसिक चीज़ें। और साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कॉसेक। कॉसेक होता है आपका एच अपॉन में पी, मतलब उल्टा हो जाएगा। हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, मतलब कर्ण बटा लंब। उसी तरह कॉसेक कॉस थीटा जो होता है वो बी बाय एच होता है, मतलब आधार बटा कर्ण। और सेक थीटा उसका रेसिप्रोकल होता है हाइपोटेनस अपॉन में बेस, मतलब कर्ण बटा आधार। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, यानी लंब बटा आधार। और कॉट थीटा आधार बटा लंब, मतलब बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। हमने ये भी बात समझी थी कि जो एंगल हमें निकालना होगा उसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा। जैसे मुझे एंगल सी निकालना है तो मैंने सी के यहाँ थीटा रखा है। आपने देखा सी के यहाँ मैंने थीटा रखा है, तो थीटा के सामने वाला क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाला लॉन्गर साइड, लार्जेस्ट साइड, एंगल के सामने वाली साइड भी हमेशा लार्जेस्ट ही होती है, वो होता है हाइपोटेनियस। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस, और बच गया कौन? बेस। ओके, तो इस तरह से हम, जैसे मान लो मैं एंगल थीटा ए पे रख देता थीटा, तो ए के सामने वाला यानी बी सी परपेंडिकुलर हो जाता, और ए बी क्या हो जाता? बेस हो जाता, और हाइपोटेनियस तो वही रहता। तो एंगल बदलने पर बेस और परपेंडिकुलर बदल जाते हैं। फिर मैंने आपको ट्रिक भी बता दी थी कि भी साइन, कॉस और टेन को याद करने की ट्रिक, इन सभी एंगल्स को पी बी पी एच एच बी, ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा इस तरह से भी याद रख सकते हैं, या फिर जो भी पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हार्ड हार्ड बुक। इस तरह से ट्रिक आपने बना रखी है। पी बाय एच साइन होता है, पी बाय एच कॉस होता है, पी बाय बी टेन होता है, और उसका जो रेसिप्रोकल्स होते हैं एच अपॉन में पी, एच अपॉन में बी, और बी अपॉन में पी, ये कॉसेक, सेक और कॉट होते हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए लाल कक्का ट्रिक है, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, और लंब बटा आधार, और उसका उल्टा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा आधार, और आधार बटा लंब, कॉसेक, सेक और कॉट हो जाते हैं। फिर हमने कुछ रेसिप्रोकल्स के बारे में भी डिस्कस किया था कि भाई साइन और साइन कॉसेक का उल्टा होता है, तो साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कॉसेक। फिर यानी कि हम ये कह सकते हैं कि साइन और कॉसेक का जो प्रोडक्ट होता है वो 1 होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। तो साइन को कॉसेक से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या रहेगा? 1 रहेगा। उसी तरह कॉस सेक का उल्टा होता है, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 बाय सेक थीटा, और सेक और कॉसेक कॉस का प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है। टेन इक्वल्स टू होता है 1 बाय कॉट, और टेन और कॉट का प्रोडक्ट भी हमेशा 1 होता है। ये हमने पिछले लेक्चर में समझा था। तो ये जो बेसिक चीज़ें थी ये तो आपको समझ में आई हुई थी। नेक्स्ट जो हमारा था वो था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मैंने आपको बताया था, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में मिलकर क्या बनाती हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाती हैं, कार्तिकीय निर्देशांक तंत्र बनाती हैं। जिसमें आपको एक चीज़ ये पता है कि ये होती है वाई एक्सिस, और ये वाली एक्सिस होती है एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट ये क्वाड्रेंट्स होते हैं, ध्यान रखिएगा, ये क्वाड्रेंट्स हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये कौन सा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो 4 क्वाड्रेंट होते हैं। चारों क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया था कि चारों क्वाड्रेंट कैसे मेज़र होते हैं। तो आप एक चीज़ समझिएगा, यहाँ से हम 0 को मेज़र कर रहे हैं, और यहाँ होगा 90, यहाँ होगा 180, यहाँ होगा 270, और यहाँ ख़त्म होगा 360। मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहीं पर ही ख़त्म करेंगे, तो आपका एक राउंड क्या होगा?
कंप्लीट होगा। ओके, अब देखिए एक चीज़ समझ जाइए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जब भी आए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको दो एंगल्स पे मिल सकता है। आप ये देख सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको कहाँ मिल रहा है, 360 प्लस थीटा पे मिल रहा है, यानी कि 360 से ज़्यादा अगर एंगल होगा तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आएगा। और 90 से छोटा, देखिए ये 90 है और फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब यहाँ पर है, मतलब 90 से छोटा है, तो 90 माइनस थीटा पे आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट देखने को मिलेगा। उसी तरह सेकंड क्वाड्रेंट 90 प्लस थीटा, आपको पता है 90 से ज़्यादा है इसलिए 90 प्लस थीटा, और 180 से छोटा है इसलिए 180 माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट हमेशा 180 से ज़्यादा है इसलिए 180 प्लस थीटा, 270 से छोटा है इसलिए 270 माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से ज़्यादा है इसलिए 270 प्लस थीटा, 360 से कम है इसलिए 360 माइनस थीटा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट किस एंगल पर आएंगे, जहाँ पर थीटा जो है वो एक एक्यूट एंगल है। ध्यान रखिएगा, थीटा क्या है, एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है। तो पहला चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं। पहले क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज साइन, कोसेक, कॉस, सेक, कॉट और टेन सब पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन की फैमिली पॉजिटिव होगी, मतलब साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होंगे। बाकी जो चार एंगल बच गए, कॉट, कोसेक, कॉट, कॉस, सेक और कॉट, टेन, ये सब चारों के चारों नेगेटिव होंगे यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में तो सारे के सारे पॉजिटिव है, बट सेकंड में कौन कौन पॉजिटिव है, साइन फैमिली मतलब साइन और कोसेक। थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली टेन फैमिली, टी फैमिली मतलब टेन फैमिली, टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में बच गया कॉस और सेक, कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो ये आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक में फंक्शंस का कार्टेशियन सिस्टम समझाया था। अब एक चीज़ समझ लेते हैं, कन्वर्जन। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर एंगल 90 प्लस या माइनस में है या उसके मल्टीपल, 90 का मल्टीपल भी हो सकता है या 90 प्लस माइनस, 90 प्लस माइनस अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं n इंटू 90, n इंटू 90, यानी कि 90 के मल्टीपल में यदि हम प्लस माइनस करें तो ही चेंज होता है एंगल। अगर 90 प्लस माइनस थीटा है तो ही एंगल चेंज होता है, और अगर n मल्टीप्लाई बाय 180 प्लस थीटा है तो उस पर कोई चेंज नहीं आता है, नो चेंज। तो यानी एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, 180 आ जाए तो कोई चेंज नहीं, 90 आए तो ही चेंज होगा। तो ध्यान रखिए, देखिए ये कैसे करा मैंने, साइन 90 माइनस थीटा हमेशा कॉस थीटा के बराबर होता है। 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, अब देखो साइन कॉस में चेंज होगा, 90 माइनस थीटा है ना, तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए कॉस, कॉस 90 माइनस थीटा क्या आया, साइन थीटा, क्योंकि 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसलिए साइन की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। कॉस की वैल्यू, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव, तो साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा, टेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव, तो कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा में, सेक 90 माइनस थीटा ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा किस में चेंज हो जाएगा, सेक थीटा में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से चेंज होती। उसके बाद टेन 360 प्लस थीटा की बात करते हैं, तो टेन 360 प्लस थीटा यानी 360 प्लस थीटा में कौन सा एंगल हो गया, टेन 360 प्लस थीटा, मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, 360 प्लस थीटा में कौन सा क्वाड्रेंट होता है, आपको याद हो 360 प्लस थीटा में फर्स्ट क्वाड्रेंट होता था, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होने के कारण टेन थीटा में चेंज होगा। हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं तो ये होता है हमारा ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना हमारा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ये 360 प्लस थीटा में आता है। किस पे आता है, 360 प्लस थीटा में आता है। ठीक है, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होगा, 10 थीटा ही रहेगा, और 360 में कोई चेंज नहीं होता क्योंकि 360 180 का मल्टीपल है। इसी तरह ये सारे के सारे आप देख सकते हैं, कॉसेक 360 प्लस थीटा कॉसेक थीटा ही रहेगा, कॉसेक 360 माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा रहेगा, सेक 360 माइनस थीटा सेक थीटा रहेगा, और सेक 360 प्लस थीटा सेक थीटा रहेगा। उसी तरह ये सारा कन्वर्जन है, साइन 180 प्लस थीटा माइनस, अब देखो साइन 180 प्लस थीटा की बात करें तो 180 प्लस थीटा का तो कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव रहता है इसलिए माइनस का साइन थीटा। अब 180 में कोई चेंज नहीं होता, साइन का साइन ही रहेगा, ध्यान रखना। 180 प्लस में और 360 प्लस में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ 90 प्लस में ही चेंज होता है, साइन कॉस में, कॉस साइन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में, इस तरह चेंज, टेन कॉट में और कॉट टेन में।
अब देखिए यहाँ पर सारे के सारे आके cos 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव इसलिए माइनस cos 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में भी cos नेगेटिव होता है इसलिए माइनस cos 360 प्लस थीटा साइन में साइन थीटा ही रहेगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, साइन पॉजिटिव रहेगा। साइन 360 माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, 360 माइनस थीटा किसका होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, तो वहाँ आएगा माइनस साइन थीटा। इस तरह से मैंने ये सारे के सारे आप देख सकते हैं, इनको आप अच्छी तरह देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि 360 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है और किस क्वाड्रेंट में साइन कॉस की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर आपको ये चीज़ पता है तो आप आसानी से ये कन्वर्जन याद रख सकते हो। और दूसरी चीज़ ये थी कि मैंने ये बताया था कि भाई साइन अगर 90 प्लस में हो तो ही चेंज होगा। 90 प्लस, 90 का मल्टीपल कौन कौन से होते हैं, 90 के मल्टीपल, 90 के अपन इस तरह से ऑड मल्टीपल्स की बात करेंगे हम। n की वैल्यू वहाँ ऑड है तो 90 की इवन मल्टीपल्स नहीं है, ऑड मल्टीपल्स मतलब 90, 270 इस तरह से। पर जैसे आपको 90 में ही याद रखना है, 90 प्लस थीटा अगर आपके पास आ जाए तो ही चेंज होगा। 180 प्लस में, 360 प्लस में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 720 डिग्री। तो cos 720 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपको पता है cos 720 को क्या। अब इसमें आपको एक टेबल भी मैं बताऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद करने का तरीका भी बताऊंगा कैसे याद करनी है, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में। अभी आप वैल्यू निकालना देखिए। आपको देखिए cos 720 डिग्री दे रखा है, तो 720 डिग्री को आप लिख लो 360 प्लस 360 में। cos 720 मतलब 360 प्लस 360। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, cos 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा तो क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, इसलिए पॉजिटिव होना चाहिए, तो बिल्कुल सही है, पॉजिटिव तो होगा ही होगा। पर थीटा यहाँ एक्यूट होता है, 360 क्या एक्यूट है, नहीं है, तो 360 प्लस 360 है। तो अगर इसको मैं थीटा मानूँ तो ये एक्यूट एंगल नहीं है। तो इससे हम ग्राफ में समझते हैं, देखिए कैसे होगा। 720 डिग्री कब आएगा, देखिए पहला राउंड, चलिए ये आपका पहला राउंड है, ये पहला राउंड क्या हो गया 360, दूसरा राउंड 360, दोनों मिला के कितना हो गया 720। तो 2 राउंड लगे कॉस को 720 डिग्री में आने पर, और दोनों बार में ही वो अपने बेस में आया है। तो ध्यान रखिएगा कॉस 360 प्लस 360 आएगी तो वैल्यू पॉजिटिव ही, वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ कॉस 360 प्लस 360 की बात हो रही है, कॉस 360 प्लस 360 की बात हो रही है, तो हम इसको लिख देंगे कॉस 360, ठीक है। cos 360 प्लस 360 हमने इसको ऐसे लिखा है, 720 डिग्री है ना, तो उसको हमने 360 प्लस 360 में देखा। फिर हमने देखा ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो हमने देखा कि भाई इसमें हमने एक राउंड लिया, ये दिस इज़ द फर्स्ट राउंड, ये फर्स्ट राउंड था हमारा, ये सेकंड राउंड था जिसमें ये 720 डिग्री पे आया। तो हमने ये पता चल गया कि cos आएगा तो पॉजिटिव में ही, ठीक है, क्योंकि वो बेस लाइन में आ रहा है। अगर कोई एंगल बेस लाइन में आता है ना तो वो पॉजिटिव ही होता है। तो cos 360 हमने लिख दिया। 360 को हमने 270 प्लस 90 में चेंज किया, और आपको पता है 270 प्लस 90 जो है वो 90 का मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, 3 इंटू 90, 3 इंटू 90 270 होता है, प्लस कितना किया हमने 90। तो आप समझ जाइए ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, इसलिए कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा। और थीटा कौन है यहाँ पर 90 डिग्री, तो साइन 90 आया, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो cos 720 डिग्री आपके पास कुल मिला के कितना आ गया 1 आ गया। तो समझ में आया हमने कैसे किया। सबसे पहले 720 को 360 प्लस 360 में लिखा, 360 प्लस 360 मतलब आ तो रहा है पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि एक राउंड लेंगे दूसरा राउंड लेंगे आएगा तो उसी लाइन पे जहाँ से स्टार्ट हुआ, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। cos 360 डिग्री उसको हमने ब्रेक किया, 270 प्लस 90, 270 किसका मल्टीपल है 90 का मल्टीपल है, इसलिए cos 270 प्लस 90 साइन 90 में कन्वर्ट हो जाएगा, और साइन 90 1 होता है, ये मैं आपको टेबल में बताऊंगा। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। तो मैंने आपको एक थोड़ा रिवीजन भी करा दिया, कुछ नई चीज़ें भी बता दी। नेक्स्ट सेशन में अच्छी तरह मैं आपको समझाऊंगा इसके बारे में और डिटेल में, और हम और क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, प्रैक्टिस करते रहिए और मेरे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। वंदे मातरम, जय हिंद।